कि मोदी जो भक्त हैं उनको पाइल्स की बीमारी है। पाइल्स की बीमारी मतलब दर्द हो ही रहा है पेट पीछे, मगर बताएंगे नहीं। अगल बगल वाले दवाई पूछेंगे, भैया हमारे एक दोस्त को पाइल्स है। अब उनकी पेंशन 1100 रुपये बन रही है, क्या उस 1100 रुपये से उनका खर्चा चलेगा? मुझे आप बताइए, ये सरकार बताइए, ये गोदी मीडिया बताए। बामन कुत्ता हाथी नहीं जात का साथी। तो एक सूत्री कार्यक्रम से आए थे, सबका साथ सबका विकास। आज क्या उनका मोटो बन गया है, कुछ का विकास सबका विनाश। जब तक वो जिंदा रहेगा वो 3200 रुपये पेंशन पाता रहेगा, और 1100 रुपये का सिलेंडर आप सिलेंडर मार दोगे, वो सिलेंडर भरवाने की स्थिति नहीं। हम नहीं बोल रहे भैया, हम पर कोई FIR नहीं, ये बोल रहे हैं सिलेंडर का दाम। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ का है, जो RSS का एक संगठन है, मजदूरों का संगठन है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और तमाम जो निजीकरण कंपनियां हैं उसके जो कर्मचारी हैं वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। RSS की शाखा है और जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हो रहा है। मेरे वही सब कुछ वाजिब सवाल थे जो सवर्ण समाज के लोग बात करते हैं कि आरक्षण खत्म होगा तब निजीकरण का फ़ायदा है। अब सवर्ण समाज के लोग यहाँ जमा हैं, SC ST OBC पहले से आरक्षण की वजह से रिजर्वेशन निजीकरण का खिलाफ रहा है। आज सवर्णों ने भी अब कहा है कि वो उनको निजीकरण नहीं चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि ये लोग सवाल सरकार से नहीं पूछ रहे हैं। इनको लगता है कि कोई राहुल खान आके, एक शख्स कह रहा था कि राहुल खान आके सरकार चला रहा है, कौन करेगा? वो तमाम सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, जनता जो है वो अब भक्तों में बट गई है। कोई किसी पार्टी के साथ है, कोई किसी पार्टी के साथ है। मीडिया की हालत आपको पता ही है। एक भी टेलीविज़न चैनल, इतना बड़ा प्रदर्शन है, कोई टीवी अखबार जो है वो नहीं है। इसका मतलब है कि अब टीवी अखबार RSS को भी बाईपास कर रहा है और वो प्रधानमंत्री के साथ है। क्या नाम है भाई साहब? हरिशंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कानपुर से आए हैं। तो क्यों आए हैं? निजीकरण का विरोध करने आए हैं। तो निजीकरण से क्या नुकसान है? समाज में यह समानता की भावना नहीं रहती है। लोग कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी सब काम नहीं करता है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी बिल्कुल काम करता है, काम नहीं करता होता जो है तो भाई हम लोग जो हैं भाई देश कैसे चल रहा है। सरकारीकरण अच्छा होता है कुछ आदमियों के लिए, आप सबको जो है चोर नहीं कह सकते हैं ना। ये निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण में जो है असमानताएँ हैं। उनको वेतन अच्छा दीजिए, निजीकरण भी अच्छा है। प्राइवेट कंपनियां ये हैं जो अपने बढ़िया वेतन देती हैं, तो उनमें आप एक और मैं मुद्दा भूल गया, एक और मुद्दा का सबसे बड़ा नुकसान ये है जो अभी हमें रिसेंटली में देखने को मिला है कि पराग अग्रवाल जैसे लोगों को एक बार में लात मार के निकाल दिया जाता है। अच्छा, ट्विटर वाला। जी बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी है कि हमारे जो भी अधिकार हैं वो हमसे छीन लिए जाते हैं। हम लोगों को बिल्कुल एकदम वो गधा बना दिया जाता है कि जैसे उसका दम निकला तुरंत उसको निकाल के फेंक दो, या हमें जब भी ज़रूरत नहीं है निकाल के फेंक दिया। तो लगता है सरकार आप लोग की बात सुनेगी? सुने या ना सुने उनको सुनाएंगे हम। किसानों ने सुनाया, हम भी सुनाएंगे। ना सुना तो फिर देखते हैं, कभी ना कभी तो सुनेंगे ही। हम तो अपना प्रयास करेंगे ही। हम मोदी जी पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो था, तब उनको लेके आए थे। आज उन्होंने जो किया, हमें आप पे भरोसा है तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं। आप इसको नहीं दिखाएंगे तो हम आप पे क्या भरोसा करेंगे? वही सेम चीज़ उन पे भरोसा था, उनको लेके आए, उन्होंने भरोसा तोड़ दिया, उन पे भरोसा नहीं है। क्या नुकसान है निजीकरण से? निजीकरण से नुकसान क्या फ़ायदे हैं आप ये बताइए। आपको अभी नुकसान बताया तो हमने। काम तेज होता है, बढ़िया होता है, लोग कह रहे हैं। जो निजीकरण का तर्क दे रहे हैं, मैं तो बिल्कुल काम तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से एक बिल्कुल बाकायदा डंडा होता है कि अगर आपने ये काम इस समय तक नहीं किया, आपको 24 घंटे का काम आपको 8 घंटे में करके देना है। मसला है न्यू पेंशन स्कीम, वाजपेयी की सरकार में लॉन्च हुआ था। सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, जब आदमी जिंदगी भर नौकरी कर लेता है उसके बाद उसको पेंशन मिलता है, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम ले आया गया है और ये वाजपेयी के समय आया था। निजीकरण मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव ने शुरू किया था ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। और आज सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो हैं, बस फ़र्क इतना है, पहले जब धरना प्रदर्शन होता था तो लोग सरकार से सवाल पूछते थे, सरकार का नाम लेते थे, मनमोहन सिंह पर तंज कसते थे। अब फ़र्क थोड़ा बदल गया है। प्रदर्शन तो हो रहा है लेकिन कोई सरकार का नाम नहीं ले रहा है। सरकार में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मामला भक्ति का है। हाँ सर जी, ये बताएं आपको, जैसे आपने न्यू पेंशन की बात की, न्यू पेंशन में अभी हम लोगों के साथ जो 2004-05 में भर्ती हुए
उनमें से कुछ व्यक्ति 2084 के थे, उन्होंने 1984 के उन्होंने रिटायरमेंट लिया। अब उनकी पेंशन 1100 रुपये बन रही है। क्या उस 1100 रुपये से उनका खर्चा चलेगा? मुझे आप बताइए, या सरकार बताइए, ये गोदी मीडिया बताइए। इससे हमारा घर का खर्चा चलेगा क्या? आप ये बताइए मुझे। आप बता सकते हैं कि सरकार बता सकती है कि जो गोदी मीडिया है सब कुछ न दिखाने वाली वो बता सकती है? बताइए। टीवी अखबार तो नहीं आया आप लोग को धरना प्रदर्शन दिखाने? अब ये सब बिके हुए हैं ना, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? लेकिन हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या कहते, पाइल्स हो गया? हाँ भैया, हम तो ये कह रहे थे कि मोदी जो भक्त हैं उनको पाइल्स की बीमारी है। पाइल्स की बीमारी मतलब दर्द हो ही रहा है पेट पीछे, मगर बताएंगे नहीं। अगल बगल वाले दवाई पूछेंगे, भैया हमारे एक दोस्त को पाइल्स है, समझे? कोई समस्या बताओगा, कोई दवाई हो तो बताओ, मगर अपनी बीमारी नहीं बताएंगे। दर्द उनको भी हो रहा है, जो रेट में हमको सामान मिल रहा है वही रेट में उनको भी मिल रहा है, मगर नहीं बोलेंगे नहीं, समझे? अब बैठ भी नहीं सकते। पता नहीं ये बीमारी किसी को ना हो, ये बीमारी बहुत बुरा है। दोनों है, बादी वाली और खूनी वाली। हम ये पूछेंगे इस सरकार से कि जो इस सरकार ने, जब से सरकार आई, जितने वादे किए, क्या एक भी मंदिर तो बना दिया, अयोध्या मंदिर बन गया, नहीं, काशी मथुरा कॉरिडोर अच्छा हो गया है, हाँ, 370 हट गया। हर जगह पैसे बढ़ गए ना, हर जगह पैसे बढ़ गए ना। नेता इस आपके सर क्या संगठन है? मेरा नाम है राजाराम मीना और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मैं जोनल अध्यक्ष हूँ। आप लोग तो आरक्षण बचा रहे, इसलिए चाहते हैं कि सरकारीकरण बचा रहे। मैं आपकी बेबाकी और आपके जज्बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आप जैसे निर्भीक पत्रकार उपस्थित होते हैं और सीधे सवाल आप पूछते हैं। अरे हम रिजर्वेशन वालों का जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि सरकारीकरण बचा रहे ताकि रिजर्वेशन बचा रहे। रिजर्वेशन भी देश के अंदर बहुत ज़रूरी है, और रिजर्वेशन के साथ साथ भारत सरकार ने जो है 10% जनरल कैटेगरी को भी आरक्षित किया है। तो अब तो सब आरक्षण में है। हाँ, तो आरक्षण को लेकर के कोई विसंगति नहीं है। समाज को समतुल लाने के मेरा कहने का मतलब ये है सर, SC ST OBC तो शुरू से सरकारीकरण के पक्ष में है। जो SC ST OBC के कर्मचारी हैं वो तो चाहते हैं कि सरकारीकरण रहे, निजीकरण ना हो। जो सवर्ण समाज के अधिकारी थे वो भी निजीकरण के अब लग रहा है कि नहीं सरकार जो सवर्ण भी है वो लोग भी नीतिगत रूप से चाहते थे कि जो दबे कुचले लोग हैं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उनको आगे लिया जाए। उन्होंने कभी सवर्ण है इस प्रदर्शन में? हाँ, इसमें सारे जाते हैं। बिल्कुल हैं, और हम सवर्ण समाज के हैं। बिल्कुल हैं। आपको क्या कार्ड दिखाएं? आपको ना तभी मोदी जी का विरोध क्यों? क्या मेरे यहाँ लिखा हुआ है कि विरोध नहीं करना है क्या? मोदी जी का एक सूत्री कार्यक्रम जो धर्म भी तो बचाना है यार। सुन लीजिए, मोदी जी का एक सूत्री राष्ट्र भी तो बनाना। सुनिए, एक सूत्री कार्यक्रम से आए थे, सबका साथ सबका विकास। आज क्या उनका मोटो बन गया है? कुछ का विकास सबका विनाश। ठीक है ना? निजीकरण से क्या नुकसान हो रहा है? निजीकरण जो है व्यक्ति विशेष की सामंतवाद होती है। जो आदमी मिनिमम वेज जिसको मिले, मान लीजिए आप पत्रकार हैं, आपको क्षेत्र में आपको लगा दिया 10,000 रुपये महीने देना है, तो आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको 10,000 दिए जाएगा। पर जब धरातल पर जाते हैं तो उस आदमी को 2,000, 3,000, 5,000 में रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ, रेलवे में जो भी निजीकरण है वो आपके हमारे अपने परिवार के सदस्य। रेलवे में तो सुने हैं कि अब प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ गया, बढ़िया सुविधा हो रही है, बुलेट ट्रेन चलने वाला है, वंदे भारत चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। समय के अनुसार जो आवश्यकता है उनके अनुकूल ये परिवर्तन होता है। प्लेटफॉर्म टिकट तो भीड़भाड़ को कम करने के लिए विषम परिस्थिति में बढ़ाया जाता है, तो ये अलग कहानी है। इससे लेकर के व्यवस्था बनाने के लिए होता है। मतलब निजीकरण, आप सरकारी कर्मचारी निजीकरण नहीं चाहता है? सरकारी कर्मचारी निजीकरण सरकारी कर्मचारी से नहीं जोड़िए, ये पूरा देश हम सब लोग जानते हैं कि निजीकरण के दुष्परिणाम है। और दुष्परिणाम से आदमी का शोषण होता है। तो ये चला जाता है। सरकारीकरण से फायदा है, निजीकरण से फायदा है? संतुलन से फायदा है। ठीक है ना? ये संतुलन कौन तय करेगा? ये संतुलन जो बैठे हैं वो तय करेंगे। वो जाते क्यों चुन के? मोदी जी कर तो रहे हैं तय, ये संतुलन कर रहे हैं। आराम से आप इंतजार कीजिए, आप सड़क पर आ गए। संपत्तियों को बेच रहे हैं, आप संतुलन करने की बात करें। संतुलन करिए ना हर चीज में। गवर्नमेंट कर्मचारी अगर आप बोलते हैं जैसे काम नहीं करता है, कोरोना टाइम में खुद आप डाटा देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह उन्होंने कितना रुपए चार्ज किया। क्या पुलिस वाले नहीं काम किए उन्होंने? क्या सरकारी डॉक्टरों ने काम नहीं किया? क्या टीचरों ने काम नहीं किया? आपको क्या लगता है क्या क्या निजीकरण में रहे और क्या क्या
सरकारीकरण हो? निजीकरण अब ये क्या मैं अगर हम डिस्क्राइब करेंगे हमें प्रधानमंत्री बना दीजिए आप, हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। अरे ऐसे ही बता दो यार, प्रधानमंत्री जी को आइडिया मिल जाए। नहीं, हम तो देखिए जिस हम लेवल के हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जिस लेवल के अपना काम कर रहे हैं तो उनको जरा सोच विचार काम करें। अगर उनको इतना ही करना है तो फिर आप वो छोड़ दे, दूसरे को हमको बैठा ले। आप निजीकरण भी चाहते हैं और सरकारीकरण भी हम चाहते हैं, संतुलन चाहते हैं। ये मतलब कुछ तो आइडिया होगा ना? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है। ऐसा तो होता है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। बिल्कुल मोदी जी कर रहे हैं तो हमें ठीक। परहेज है, प्याज खाते हैं मुल्ला परहेज है, आप यही सुनना चाहते हैं ना। तो ये भाई मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं फिर बोलते हैं मीडिया बिकी हुई है। हम तो नहीं बोल रहे हैं मोदी जी ठीक कर रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। हम लोग को तो लगता है कि उनका जो भी फैसला है सब सर आंखों पर। तो फिर आप यहाँ आए क्यों हैं? हम तो आ गए हैं कि कौन लोग देशद्रोह हो गया है मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन। आपको पुलिस सीआरपीएफ आर्मी लेके आने चाहिए था अगर देशद्रोह का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। जेल भी जा रहे हैं लोग मोदी जी के कोई खिलाफ। बात नहीं, आप लिवा के तो लाते हम जेल भी जाते। इंदिरा जी खिलाफ जेल नहीं गए थे क्या सर? इंदिरा जी खिलाफ भी जेल गए थे, इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाए थे, जेल गए थे। जेल जाना गलत है क्या? जेल जाना कहाँ से गलत तो है? मतलब निजीकरण के खिलाफ जेल भी जाने के लिए तैयार है। अरे आवश्यकता पड़ी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? भारत देश में गुलाम होने की वजह, भारत देश हमारा गुलाम न हो इस वजह से हम जेल जाना चाहते हैं। अरे मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं, भारत देश बिक रहा है, हम इसलिए जेल जाना चाहते हैं। हम अपनी राय दे रहे हैं, हमारी सलाह है, हमारी सलाह माने से आप तो कुछ। न मानेंगे तो क्या कर लीजिए? अरे हम अपना बात रखेंगे, मानी जाएगी, आज नहीं कल मानी जाएगी। अरे जब करत तब ब्याज दे जन्मत सुजान, तो हम तो इंसान है सर। वोट तो उन्हीं को दोगे ना, ऐसा ये विषय नहीं है, ये ना आप तय करेंगे ना हम तय करेंगे। हमारा वोट किसको जाएगा ये चुनाव में हम तय करेंगे ना, आप आपके कहने से देंगे ना इनके कहने आप ही लोग मोदी जी को चुने हैं ना भाई। से। अरे चुने हुए हैं तभी तो प्रधानमंत्री हैं ना, तो आप यहाँ विरोध कर रहे हैं। अरे हम विरोध कर रहे हैं, चुने हैं तभी विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं सर, हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध नहीं है। आज मोदी जी हैं, कल योगी जी आ जाएंगे तो उससे क्या है? अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा प्रदर्शन है, टीवी अखबार वाला तो कोई दिख नहीं रहा है, हम लोग यूट्यूब वाले नहीं, हम लोग यूट्यूब वाले हैं। ये हमारी फॉल्ट है क्या? आप ये बताइए, जैसे हमसे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं घूम रहे, हम या तो उन्हें इनवाइट करें तो उनको लिए हम अपना पेड प्रमोशन कराएं। मीडिया मोदी के खिलाफ नहीं प्रदर्शन कवर करता है, तो डर है भाई। तो अब आप बोल रहे हैं अपने मुंह से, हम तो कह ही रहे हैं, हमारे ऊपर तो कम 16 FIR है। सही है, ठीक है, और तैयार रहिए। इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि क्या ये करने से होगा फायदा, इससे किसानों को हुआ, उन्होंने भी अंतिम समय तक प्रयास किया। वैसे किसान को तो खालिस्तानी कह रहा था टीवी अखबार वाला, कहा कुछ भी, लेकिन वापस लिया कि नहीं लिया? आप लोग को लगता है, भरोसा है कि निजीकरण बंद हो जाएगा? निजीकरण बंद हो या ना हो, हमने क्या कहा, हमें संतुलन चाहिए। हमें ये नहीं कि हमें सब कुछ निजीकरण। चलो सरकारी नौकरी ठीक है, 4 साल या 5 साल के लिए कर दिया जाए, जैसे अग्निवीर हुआ है तो ठीक रहेगा। अरे कोई तो बात मान लो भाई। अब जो है आप जाइए, बस हो गया, अब हो गया। अरे नौकरी मिले लेकिन 4-5 साल के लिए, ताकि सबको मौका मिलेगा। अच्छा, सबको मौका। आप लोग यार 40 साल नौकरी करना चाहते हो यार। किसने कहा 26 साल की अब आप नौकरी? कुछ बोलो दोस्त, बोलो। कुछ ज्यादा गलत बुलवा देंगे। मैं समझ सकता हूँ यार, नौकरी बड़ी पेट पर लात पड़े। कौन सा ग्रुप है आपका? तो सोचिए, ये युवा है, रुके, ये युवा है, शादी हो गई है? हाँ, अभी रिसेंटली हुई है। करियर की शुरुआत है, 25 साल 28 साल लोग मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है कि एक व्यवस्थित ज़िंदगी हो। इस देश में 80-90% लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई करें। हम लोग भी इसी सपने के साथ बड़े हुए थे, पढ़ाई लिखाई करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए, एक सरकारी नौकरी मिले। जिनके पास बिजनेस नहीं है, बहुत सारे लोग के पास ज़मीनें नहीं हैं, जो ज़मीन है मिडिल क्लास की फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनका सपना होता है, जिनकी आबादी 90% है, कि एक अदद नौकरी मिले, जीवन सिक्योर हो, शादी ब्याह हो जाए, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अगला जनरेशन फिर IAS IPS वकील जज डॉक्टर बनेगा। निजीकरण जो है ये पहले जनरेशन को ही किल कर देता है, सोशल सिक्योरिटी छीन लेता है। लेकिन ये बात बोलेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मुझे तो इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि ये जंतर मंतर पर डर नहीं लगता है, इतना बोल रहे हो क्या करें? कैमरे पर। अब ये फर्स्ट टाइम ही आए हैं, डर गया, डरे नहीं तभी तो आए हैं। सरकार की नज़र है हर चीज़ पर, उन्हें दीजिए, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं इसलिए आए हैं। चलो भाई, अपना ख्याल रखो। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौहान। आप भी मतलब इस आंदोलन में शामिल है निजीकरण के खिलाफ? साथ में आए हैं, साथ में अरे आए हैं। क्या, वो तो मार खिलवाइएगा आप लोग हैं, भड़के हुए हैं। क्या नाम है सर? बहुत आपका दबाव बना रहे हैं लोग। वही नाम सुधीर त्रिपाठी, किस संगठन से हैं? पैरासूट राष्ट्रीय मजदूर संघ,
ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर। त्रिपाठी जी आप तो समझाइए कम से कम लोगों को, मोदी जी का नाम खराब हो रहा है। आपको मोदी जी ने भेजा है या वाकई में आप मतलब मोदी जी से क्या काम? मीडिया मोदी जी के साथ है। नहीं, मीडिया मोदी जी के साथ नहीं है। मीडिया अपने आप में परेशान है। तमाम बड़े पत्रकार आप खुद देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल जानकार है भाई, ये बात तो है, देश जानकार हो गया, टीवी अखबार वालों की सच्चाई सबको पता है, बहुत छलबला रहा है सब। तो सारे पत्र जो भी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं या उनके पक्ष में नहीं अपनी बयानबाजी करते हैं, उनको देर सवेर चैनल छोड़ना पड़ता है। वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तमाम ऐसे नाम है। आप चाहते कि हम जेल चले जाए मोदी जी के खिलाफ बोल के? कतई नहीं चाहते हैं। जो सही है वो जो सही है वो सीरियस सवाल लीजिए, सचमुच लगता है कि निजीकरण के खिलाफ एक माइंडसेट बन गया है कि ये ठीक नहीं है देश भर में? नहीं, वाकई में नहीं ठीक है। निजीकरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अब जिसका निजीकरण किया गया उसका नतीजे जो सामने आ रहे हैं आप खुद देखिए। आज निजीकरण के नाम पे आप LNT को आप जो है वो PSU कंपनियां बेची जा रही हैं। नहीं, PSU कंपनियां बेच रहे हैं, बट जिनको दिया आपने निजीकरण के काम, आप सरकारी क्षेत्र के सारे काम धीरे धीरे निजी कंपनियों से कराने जा रहे हैं। अभी डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे, कानपुर डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे 426 एकड़ में 399 एकड़ जमीन एक आदमी को गई। एक बात बताया तिवारी जी, बुरा मत मानिएगा, इस देश का जब तक ब्राह्मण नहीं बोलेगा ना नीतियों के खिलाफ, उसी को जानकारी है, वही सिस्टम में बैठा है, वही पढ़ा लिखा है और वही कह रहा है कि निजीकरण ठीक है। देखिए, सुनिए, प्लानिंग कमीशन में आप लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग हैं, PMO में कैबिनेट सेक्रेटरी आप लोग हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के जो चेयरमैन हैं, ED इनकम टैक्स के हेड आप लोग हैं। सारा तिवारी जी, शुक्ला जी, शर्मा जी कह रहा है कि बहुत बढ़िया, बम बम। अच्छा, देश का एक संगठन बताइए। आप चूंकि जानते हैं सिस्टम को, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी लोग तो मारने के लिए भीड़ जा रहे हैं। नहीं, देश का कोई एक संगठन बताइए जो ब्राह्मणों को एक सुर में बुलवाता हो। बामन कुत्ता टीवी अखबार में ब्राह्मण संपादक बने बैठे हैं सर, नाम गिनाऊं? सुनिए, बामन कुत्ता हाथी नहीं जात का साथी। तो आज दुनिया अपने स्वार्थ में है, उसमें ब्राह्मण अछूता नहीं है। आप किसी भी कम्युनिटी को लेकर के ये नहीं कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी ऐसा कर लेगी तो ये जानता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी ब्राह्मण कम्युनिटी में है, सारे बड़े पदों पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो जो बोलेंगे वही देश सुनता है। भाई क्या बात करें, एक ब्राह्मण हजारों करोड़ों लोग को इन्फ्लुएंस करता है। सारे संपादक आप हैं, सारे न्यूज रूम एडिटर आप लोग हैं, आप लोग को लगता है कि निजीकरण ठीक नहीं है? नहीं, आपका आंकड़ा कहीं गलत हो सकता है। आज से 20-25 साल पहले की बात आज आप कर रहे हो। जो 85 में बात की जाती थी वो आज आप 2022 में कर रहे हो। आंकड़े बदल चुके हैं। आज हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है। लगता है प्रधानमंत्री पर असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? क्यों नहीं पड़ेगा? आपको क्यों लगता है? आज यहाँ पे एक भारी संख्या में हम लोगों ने 1.25 लाख का आह्वान किया था। अभी आधिकारिक संख्या यहाँ से बताई जाएगी कि कितने लोग आए, लेकिन ये तो खबर जाएगी नहीं ना देश में। मीडिया ने तो आपको ही बैन कर रखा है। एक भी मैंने सारा देखा है, आके सर्वे किया है, कोई टीवी अखबार वाला नहीं है। डिजिटल मीडिया में थोड़ा बहुत चलेगा, उसको सरकार दबा देती है। नहीं, सरकार दबा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाला हाल है भाई। सरकार दबा देती है और शायद सरकार के दबाने के कारण ही आज आप इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पे लोग आए और रक्षा मंत्री जी से डेलीगेशन मिल रहा है। जो मीडिया की बात आप कह रहे हैं कि मतलब दबाया गया, मीडिया हम सबको दबा रहा है, तो यही तो कारण है। आज जो पब्लिक में उबाल है, पब्लिक में जो उछाल है, गुस्सा है लोगों में। बिल्कुल क्यों नहीं है। आज मोदी जी को पब्लिक अभी तक जिता रही है, लेकिन क्या हमेशा मोदी जी जीतते रहेंगे? एक बार हिंदू मुस्लिम होगा, सब भूल जाएगा, रोजी रोटी, नौकरी चाकरी, फिर सब मोदी जी मोदी। ठीक है, आज आप जो ये बात कह रहे हैं ये हम मान लेते हैं, लेकिन इससे भी देश की जनता बाहर निकलेगी। ऐसा भी समय आएगा, इससे भी जनता बाहर निकलेगी। आपको लगता है नौकरी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? बिल्कुल, रोजगार मुद्दा क्यों नहीं है? क्यों 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देने की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या रोजगार मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या RSS में इन सब चीज़ों को लेकर मंथन चल रहा है कि मामला डिरेल हो रहा है अब धीरे धीरे? अगर मंथन न चल रहा होता तो आज ये RSS का अनुसांगिक संगठन यहाँ पे इतनी भीड़ के साथ इकट्ठा ना होता। मतलब वहाँ मतलब जो इंटेलेक्चुअल है RSS का, उसमें बहस चल रही है कि आम लोग की तकलीफें बढ़ रही है। क्यों नहीं?
मतलब ये आप कैसे कह सकते हो वहाँ नहीं चल रहा है। अब तो मानेंगे ना कि मोहन भागवत को ब्राह्मण समाज के सबसे सिरमौर हैं, आरएसएस के हेड हैं, उनको समझ है कि मामला गड़बड़ चल रहा है। देखिए, ब्राह्मण समाज के सिरमौर हैं ये कहना उचित नहीं है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा, एक दलित जाति का व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति सर्वोच्च पद तक जाता है, तो उससे क्या पूरी जाति का उद्धार हो जाता है? नहीं होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। आप कुछ जो हमसे कहलवाना चाह रहे हो, शायद धैर्य कहाँ से लाते हैं हैदराबाद? इतना हम कह नहीं सकते आपसे। अब आप आज ये देखिए, अभी हम पंडित जी को देखिए, इनसे बुलवा देते हैं। क्या नाम है? दिनेश नाम है, कहाँ के रहने वाले? कानपुर। तो आप काहे आ गए मोदी जी के खिलाफ? हम मोदी जी के खिलाफ नहीं आए हैं, हम अपने मुद्दे को लेकर के आए हैं। तो आपकी मांग कौन? मोदी जी के खिलाफ न कहिए, हमको उनकी किसी नीति के खिलाफ आए तो हैं। आपकी बात इनको मानना है, इनको मानना है कि मोदी जी को मानना है? मोदी जी को मानना पड़ेगा। किनके खिलाफ आए हैं फिर? अरे हम अपनी नीति बताए ना, उनकी एक नीति के खिलाफ। मोदी जी नहीं मानेंगे आपकी बात तो क्या कर लीजिएगा? अरे क्या कर लेंगे, यही करेंगे जो कर रहे हैं। लाठी डंडा थोड़े चलाने जाएंगे। परत मतलब जो परत जमा हुआ था वो थोड़ा पिघल रहा है। नहीं, बिल्कुल पिघलेगा। अभी आपने देखिए, किसान आंदोलन का जो हश्र हुआ, मोदी जी को बैकफुट पर जाना पड़ा, जिन भी कारणों से जाना पड़ा, और उनकी क्या रणनीति है वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। लगता है आरएसएस अब लगता है आरएसएस से कंट्रोल से बाहर जा रही है सरकार। अब ये कहना, बोलिए, आप लोग को बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जो तथ्य नहीं है हमारे सामने। हम भी सवाल जनता देख के पूछते हैं, जनता जैसा है उसने सवाल पूछते हैं। आरएसएस के हाथों से बाहर जा रही है या नहीं जा रही, कभी कभी लगता भी है, कभी कभी नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का जो उनका घर छीन लिया, उनका में टेनर नहीं बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि आरएसएस को भी मोदी जी डिरेल कर रहे हैं। देखिए, ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने 1999 में भाजपा की सरकार गिराई थी। सुब्रमण्यम स्वामी का खुद का अपना जो भी है, वो विशाल हिंदू सम्राट, विशाल हिंदू हृदय सम्राट, ऐसा कुछ वो टाइटल अचीव करना चाहते हैं, और उनका अपना कुछ है, उनके कुछ अपने अभी कई चीज़ें ऐसी निकली हैं कि उनके अपने भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या नहीं है, ये उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में और विरोध में यहाँ नहीं हैं। हम मजदूरों को लेकर के, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर, आपके संगठन को सीधे सीधे कहने की हिम्मत नहीं है कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं। अगर मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं तो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे इस संगठन ने ही अटल बिहारी वाजपेयी को की सरकार में, रोकिए मत, पूरी बात आने दीजिए। पूरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने, जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे, नहीं थे, अब नहीं है, वो 2004 में वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने उस समय के अर्थ मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को अनर्थ मंत्री कहा था। यशवंत सिन्हा थे क्या? क्रिमिनल मिनिस्टर बोला था। तो ये क्षमता, ये मादा भारतीय मजदूर संघ का एक व्यक्ति अगर बोल रहा है तो आप ये समझिए कि वो कहाँ तक बोल रहा है। ओवरऑल एक परसेप्शन है हम लोगों का कि आरएसएस चाहती है कि निजीकरण बढ़े और आरक्षण खत्म हो, क्योंकि एक बार मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन शॉर्ट कट है, प्लानिंग कमीशन में मैं बैठता हूँ, मेरे जो इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि जब सरकारीकरण, निजीकरण होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सुब्रमण्यम स्वामी उसमें से आगे उन्होंने कहा था कि आरक्षण को इस हालत में कर देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ज़्यादा लोग की मोटिव ये है। देखिए, ऐसा है, ये सुझाव है, विचार है उनके, क्या है उसके पीछे विचारधारा है, उस पर नहीं जाएंगे। बट बाबा साहब अम्बेडकर जी जब उस समय जब आरक्षण की बात आई थी तो उस समय बोला गया था कि इसको एक तय समय सीमा कर दी जाए कि इसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए था 10 साल। आप फिर अब करेक्ट होइए थोड़ा, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातचीत हो रही है इसलिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ। मेरा पीएचडी है सर रिजर्वेशन पर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए था कि 10 साल, उसके बाद उसको अमेंडमेंट कीजिएगा। एजुकेशन, जॉब, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट इसमें कहीं है ही नहीं। चलिए, उसमें ये हुआ था उस समय, जो हमने थोड़ा पढ़ा था कि 25 साल में इसको खत्म करने की बात, कुछ इस तरीके का संविधान, तो अम्बेडकर जी ने इसके लिए साहब मना किया था, इसके खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए संविधान में कुछ भी नहीं लिखना है। ये जब इस तरीके की स्थिति सामाजिक, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए है कि हर 10 साल में आपको विचार करके अमेंडमेंट करना है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, जब सामाजिक स्थिति इस प्रकार की हो जाएगी। आरएसएस का लब्बो लुआब क्या राय है निजीकरण और सरकारीकरण में? देखिए,
आरएसएस का जो भी लबो लबाब है, ये आरएसएस का प्रदर्शन है भाई, हमें बता रहे हैं ये संगठन के आरएसएस से जुड़ा हुआ है। नहीं देखिए, आरएसएस का आनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ है, आरएसएस का आनुषंगिक संगठन या पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे सवाल किया कि आरएसएस के हाथों से बीजेपी बाहर जा रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो अगर बीजेपी के ऊपर आरएसएस का होल्ड इतना नहीं है कि वो लग रही है कि बाहर जा रही है, तो आप हमारे बारे में भी कह सकते हैं कि आरएसएस के क्या हाथों से बाहर जा रहा है भारतीय मजदूर संघ। तो इस तरीके के सवाल आप उठा सकते हैं, ये लाजमी है। आपने खुद ही कह दिया, मुझे तो दिमाग में भी नहीं आया था, मतलब हमने उठा नहीं दिया, ये हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं, आपकी सोच। अगर आपकी जगह हम माइक पकड़ के पूछ रहे होते तो हो सकता है इस तरीके के पूछ सकते हैं, ये वाजिब सवाल है। लेकिन क्या ये सही है? जहाँ तक मुझे लगता है ये बातें उतनी सही नहीं है। हाँ, चल अंदर खाने से कुछ बातें चला करती हैं, लोग चर्चा किया करते हैं, चलाया करते हैं। तो वास्तविकता जो है, आज एनपीएस को लेकर के भाई साहब, एक आदमी रिटायर हो रहा है, 3,000 रुपया 3200 रुपये उसको पेंशन मिल रही है। उस पेंशन में ना डीए है, ना किसी तरीके का एनुअल या जब भी पे कमीशन आता है हम लोगों की पेंशन रिवाइज होती है। अभी जो सरकारी क्षेत्र में रिवाइज नहीं होनी है, जब तक वो जिंदा रहेगा वो 3200 रुपये पेंशन पाता रहेगा। और 1,1100 रुपये का सिलेंडर, आप सिलेंडर बांट दोगे, वो सिलेंडर भरवाने की स्थिति नहीं। हम नहीं बोल रहे हैं भैया, हम पर कोई एफआईआर नहीं, ये बोल रहे हैं सिलेंडर का दाम। हम तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, आप मोदी जी आप बोल रहे हैं अपना खतरा उठाइएगा, इनको पहचान लीजिए। सिलेंडर महंगा है, निजीकरण खराब है, हम नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत डरपोक पत्रकार हैं। आप जो बोल रहे हैं, तो आज ये स्थितियां हैं समाज में। आज अगर एक बात हमने और बोली, वो भी बोल रहे हैं, आज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत पड़ रही है, मतलब मामला गरीब तो देश का विकास आज, अभी जब आप सबने देखा, आप लोगों ने भी बड़ी कवरेज करी कि जब किसी बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है और उसको जब जगह जगह घुमाया जाता है, तो मलिन बस्तियों के बाहर पर्दे लगा दिए जाते हैं, टेंट लगा दिए जाते हैं। 1970 में, अरे आप कहीं अलग से तो नहीं आए भाई साहब, भेष बदल के। 1970 भरोसा नहीं होता आजकल, जनता अब जैसा नहीं है, भक्त है जनता। 1970 कोई कांग्रेस भक्त है, कोई बीजेपी भक्त है, कोई लालू जी का भक्त है, कोई मायावती जी का भक्त है, जनता ही नहीं है अब इस देश में, सब भक्त बना हुआ है। हम बजरंग बली के भक्त हैं, नंबर 1। बजरंग बली दलित थे, योगी जी ने अब वो बजरंग बली की क्या नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म की खासियत है। ये हमारे हिंदू धर्म, ये आप थोड़ा रुकिए ना भाई, हमारे हिंदू धर्म की खासियत है कि हमने कभी भी जाति वर्ग देखकर भगवान नहीं चुने। चलिए एक टीवी वाला मसला बता दीजिए। ये सही में आप लोग को, आम आदमी को लगने लगा है कि टीवी अखबार दबाव में है और जो बोलेगा उसकी नौकरी जाएगी? नहीं दिख रहा है भाई साहब। आज बड़े पत्रकार जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, वो सब पैदल हो गए हैं, बड़े और यूट्यूब चला रहे हैं, और यूट्यूब से अच्छी खासी कमाई कर रहा है, यूट्यूब से वो अच्छी खासी कमाई कर रहा है। ये हो सकता है वो नहीं, हम तो मर्जी से 2014 का रैली कवर करके जी न्यूज में थे, 2014 में रैली पूरा कवर किया, मोदी जी नहीं, सुधीर के साथ थे, और तब नौकरी मर्जी से छोड़े हैं। हाँ। 2014 के बाद दबाव नहीं था, हम मोदी जी के खास आदमी। 2014 के बाद मतलब जिस तरीके की चीज़ें हुई, चाहे आप देख लीजिए, तमाम इस तरीके के लोग रहे जिनको अपना चैनल छोड़ना पड़ा। एक पत्रकार, बड़े पत्रकार, नामी पत्रकार महोदय थे, उन्होंने साल भर के भीतर 3-4 चैनल बदल दिए, किसी में 15 दिन, किसी में 3 महीने, किसी में 6 महीने, जो भी कारण रहा। वो भी बदलती हैं क्या मैडम? चित्रा त्रिपाठी बदलती हैं, वो तो इधर तो 15 दिन में चली गई, लौट गए। वो तो रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, ये सब तो सरकार के एकदम वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो चैनल में टिके हुए हैं। मिला जुला के मेरा जानना ये, इस समय हमारा इंटरव्यू ले रही होती, अगर मतलब वो विरोध में बोल रही होती। अच्छा, मेरा लबुआ भी है, कोई कुछ भी बोले, सबकी अपनी नौकरी, हमने साथ काम किया रूबिका के साथ। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग को एक परसेप्शन बन गया है कि मीडिया दबाव में है। बिल्कुल। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम का अब कोई मतलब असर रहेगा? अगर जैसे अभी एक लड़का, अब तो खैर वो पारसी निकल गया, श्रद्धा वाला जो मामला था। दरअसल हम लोग टीवी के छात्र हैं, टीवी में काम करते हैं, हम लोग को पता है मुद्दा को कहाँ से कहाँ डाइल्यूट करना है। एक हिंदू मुस्लिम बढ़िया हो जाए तो ये सब मुद्दे रहेंगे, टिकेंगे? आपका मुद्दा टिकेगा मार्केट में? देखिए, हमारे देश की जो बनावट है, मतलब
सांस्कृतिक या जो समाज की बनावट है उसमें इन बातों के असर होते हैं। और दुखद बात यही है कि एक लंबे समय से सरकारों ने इन बातों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। चलिए, लंबी बातचीत हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। 10 साल तो मनमोहन सिंह रह के गए हैं। डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, जनता की बात सुननी पड़ेगी सरकार। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।